ये देखिए, ये स्कोडा कारोक गाड़ी है, इसका सर्विस होगा। ये एयर फिल्टर है और इसका ऑयल टॉपअप करने के लिए, ऑयल चेक करने के लिए गेज है, ऑयल गेज। और ये आपका एयर फिल्टर हो गया। चलिए हम सर्विस करते हैं। ये ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड का वेट लिमिट सही है, चलेगा अभी। और ये इसका पार्ट नंबर है। और ब्रेक पैड में भी 13 नंबर का बोल्ट लगता है। तो फिलहाल पेपर मार के लगाया जाएगा। और इसमें सेंसर लगा रहता है, सेंसर का वायर राइट साइड में रहता है। ये देखिए इंजन ऑयल है इसमें, ये 4 लीटर इंजन ऑयल लगेगा। और इसका ग्रेड है इसका A0W20 इसका है, लॉन्ग लाइफ। तो इसका ये 4 लीटर है। और एक लीटर का है, तो टोटल ये 4 लीटर इंजन ऑयल है। और इसका ये ऑयल फिल्टर आएगा, इसका ये पार्ट नंबर है। और 217 रुपया MRP है इसका। और ये फिल्टर है, ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर और ये दोनों जेन्युइन लगेगा, बाद बाकी हम आफ्टर मार्केट लगाएंगे। और ये देखिए ये इसका ऑयल पेन है। और इंजन ऑयल हमने ड्रेन कर दिया। और इसमें 19 नंबर लगता है बोल्ट, ड्रेन नट। ड्रेन हो रहा है इंजन ऑयल। और ये फिल्टर हो गया इसका, तो ये फिल्टर भी चेंज होगा। देखिए ऑयल फिल्टर है। और ये इसका पार्ट नंबर है। अपने अब मारते ना अंकल। ये देखिए इसका ये ऑयल फिल्टर है। और इसका ये पार्ट नंबर है।
नया वाला फिल्टर है। चकवा ढीला कर अंकल निकल काम नीचे हो जाते ना तो बोला हम एक तरफ ढीला कर देंगे सर। ये टाइट हो गया इसका फिल्टर। और इसके नीचे और ये देखिए ये इसका पुराना फिल्टर है। तो नीचे का मोबिल कंप्लीट हो गया काम, ऑयल फिल्टर रिप्लेस हो गया और इंजन ऑयल ड्रेन हो गया, नट टाइट हो गया नीचे का। 19 नंबर का इसका ड्रेन नट रहता है। और ये सेफ्टी प्लेट है इसका, अब सेफ्टी प्लेट लगेगा। ये 3 इधर लगता है, 13 नंबर का बोल्ट है। हाँ 2 इधर रहता है, 2 उधर रहता है। तो टोटल आपका 7 बोल्ट रहता है। फ्रंट साइड 4 रहता है, 2 इधर और 3 बैक साइड। टोटल 7 बोल्ट रहता है 13 नंबर। तो ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर खोलेंगे तो ये एयर फिल्टर हमने खोल लिया। तो ये 25 नंबर स्क्रू है। तो यहाँ स्क्रू एक यहाँ 1 2 यहाँ 2 हो गया, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4 और एक यहाँ 5 और 2 इधर में है। तो 7 स्क्रू है। तो 7 स्क्रू खोल के हम लोग खोल दिए, इसको बाहर करेंगे। एयर फिल्टर निकालो भाई। एयर फिल्टर बाहर आ गया, ये एयर फिल्टर है। चलो हवा मारो इसमें। कंप्रेसर चालू करो, अच्छा से मारो, हवा प्रेशर बना करके। ये हो गया। और ये फिल्टर है नया वाला। और ये देखिए ये पार्ट नंबर है इसका। और एक कुशाक और कारोक का एक ही लगता है। और ये देखिए तो हम फिल्टर इसको चेंज करेंगे। और यही सर्विस करते हैं इस गाड़ी का हम लोग का। एक ये हो गए और एक ये हो गए, दोनों आदमी मिलकर सर्विस करते हैं। टाइट कीजिए सर, फटाफट टाइट कीजिए अब।
एयर फिल्टर ये टाइट हो गया। अब हम लोग इंजन ऑयल ऐसे करेंगे, इंजन ऑयल डालेंगे गाड़ी में। तो ये इसका यहाँ से टॉप अप होगा। लाओ भाई इंजन ऑयल लाओ। तो ये इंजन ऑयल है आपका 4 लीटर, 1 लीटर यहाँ डाला गया और 3 लीटर यहाँ है। ये देख लीजिए, ये एक तो ये डाल दिया गया और 3 और है यहाँ। हटा हटा हो गया। लाओ जी इधर लाओ। ट्यूबलाइट लाओ। रुक जा भाई थोड़ा। तो ये देखिए, ये इसका ग्रेड है। तो इसका 0W20 लगता है इसमें, 1 लीटर का है। ये भी हो गया, 3 लीटर हो गया। बस भाई रहने दो, पहले एक बार चेक कर लो, इंजन ऑयल चेक कर लो, उसके बाद फिर डालना। ये लो कपड़ा से पोंछो गेज को। ट्यूबलाइट बता दे। एक सेकेंड रखें।
इसमें और डलेगा अभी। चलो डाल दो। और ये गेज में इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि एक साइड से यहाँ गाड़ी उठा हुआ है, जग पे है, इसीलिए अभी डाउन होगा तब लेवल हो। जो इंजन ऑयल का लेवल कम बता रहा है, इसमें लो बता रहा है, मिनिमम में है, तो आपका जाएगा पूरा आएगा। तो हम जग डाउन करके देखेंगे। अभी सेफ्टी प्लेट लग रहा इसीलिए डाउन नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी प्लेट लगा करके उसके बाद जग को हम डाउन करेंगे, उसके बाद लेवल आपको दिखाएंगे। चलो एक बार निकालो और देख लीजिए। अभी ये मिनिमम में है, ठीक है। अभी जग डाउन करेंगे तब ये लेवल सही बताएगा। लगाओ भाई। चलो लाइट नीचे दे दो उसको। देखिए ये हम इसका लेवल चेक करेंगे। जग डाउन कर दिए, और ये यहाँ पहले यहाँ तक बता रहा था मोबाइल, जग डाउन हुआ तो यहाँ तक बता रहा है। हाफ लीटर और लगेगा, तो हाफ लीटर हमारे पास में है ये, क्योंकि एक और गाड़ी का सर्विस किए थे तो उसमें से बचा हुआ है। वो लाइट और आगे दिखाइए सर। फिर हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। अभी लेवल आ गया है, मैक्सिमम में चला आया पूरा। का ये पार्ट नंबर है केबिन फिल्टर का, एसी फिल्टर का, और ये मान का है, और इसका ये पार्ट नंबर ये देख लीजिए। और इसके अंदर भी ये फिल्टर है, और ये देखिए पार्ट नंबर है। चलिए इसका कूलेंट हम थोड़ा लेवल लो है इसका, तो हम कूलेंट चेक करेंगे। इसका लो है तो इसका कूलेंट टॉपअप करेंगे। तो कूलेंट टॉपअप करने के लिए ये है इसका, ये देखिए ये फॉक्सवैगन का है। तो हम कूलेंट टॉपअप करेंगे। टॉपअप हो गया कूलेंट। ये तो कूलेंट टॉपअप होने के बाद हम एयर प्रेशर मार देंगे जो भी बाहर।
पूरा सर्विस हो गया इसका। हो गया है और एयर प्रेशर मार करके इसको गाड़ी वॉकिंग में जाएगा। तो ये लोग सर्विस कर दिया दोनों मिल करके, ये दोनों भैया ये लोग सर्विस करते हैं। लगाइए भाई, कवर लगाइए इसका। और ये जो कवर रहता है लॉक पे रहता है, कोई स्क्रू नहीं रहता। हो गया सर? चलिए, तो अब इसका हम सर्विस रिमाइंडर, सर्विस तो हो गया, ब्रेक व्रेक सब हो गया। अब हम इसका सर्विस रिमाइंडर रीसेट करेंगे इसका, क्योंकि जब तक सर्विस, कितना भी सर्विस कर लीजिए, लेकिन जब तक सर्विस लाइट रीसेट नहीं कीजिएगा तब तक आपका सर्विस नहीं माना जाएगा। नहीं तो हमने तो कर दिया, लेकिन कस्टमर को भी तो पता होना चाहिए ना कि ये सर्विस हो गया। तो हम इसमें सर्विस रिमाइंड करेंगे। तो ये सर है हमारे, ये अपना सर्विस रिमाइंड रीसेट करेंगे। यहाँ मैसेज दे रहा है, एक बार इग्निशन ऑफ करके ऑन करेंगे तो यहाँ मैसेज देगा आपका। ये देखिए ऊपर में मैसेज दे रहा है। देखिए यहाँ भी दे रहा है वेल सर्विस ड्यू। तो चलिए हम रीसेट करेंगे। लो भाई, टैब लो। चलिए हम, ये देखिए हम कनेक्ट कर दिया हूँ, उसमें डीएलसी कनेक्टर में कनेक्ट हो गया हमारा, केबल कनेक्ट हो गया। और हम H6 से लाइट है, अब स्कैनर टैब, तो हम इस टैब के मदद से हम इसको रिमाइंडर को सेट करेंगे। लाइट रीसेट कीजिए। तो आपको तो सर्विस रीसेट करने के लिए इसमें भी जा सकते हैं और डायग्नोसिस में भी जा सकते हैं। तो पहले तो आप डायग्नोसिस में जाइए सर, और डायग्नोसिस में जाने का स्कोडा है। और पहले तो हम कंट्री, इसका कौन किस कंट्री का गाड़ी है, तो यूरोपियन कंट्री का गाड़ी है, तो यूरोप में गए। उसके बाद स्कोडा ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, तो स्कोडा है। उसके बाद में हम यहाँ ऑटोमेटिक डिटेक्शन में जाएंगे, तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन यहाँ है, इसमें गए। फिर यहाँ पूरा इसका डाटा ले लिया, जैसे कौन गाड़ी है, गाड़ी का नाम क्या है, तो गाड़ी का नाम आपका कारोक है 2018। यहाँ 2000 आपका मॉडल ईयर दिया हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जो कि ये 2018 के बाद का गाड़ी है, तो ये 20 में परचेज हुआ है, तो ये 2020 मॉडल माना जाएगा, 2020 का गाड़ी है। और ये इसका किलोमीटर है माइलेज, तो 1,03,358 किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी। तो पूरा डिटेल यहाँ दे दिया, ये भी नंबर है इसका। हम ओके करेंगे, तो पूरा ये करके हम इसको ओके करते हैं। फिर यहाँ ये देख लीजिए आया जैसे, तो हम यहाँ में जाएंगे कॉमन स्पेशल फीचर्स, इसमें आपका सर्विस रिमाइंडर का आएगा। तो यहाँ आप देखिए ब्रेक का भी कर सकते हैं, ब्रेक पर चेंज करना होगा तो इसमें जाना होगा, इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक। और ये हो गया ऑयल रीसेट, तो ऑयल रीसेट में जाएंगे। फिर हम ऑटोमेटिक सेटिंग में जाएंगे। फिर यहाँ मेजर मेंटेनेंस है और माइनर मेंटेनेंस है, तो हम माइनर मेंटेनेंस में जाएंगे, क्योंकि हमारा मेजर सर्विस है नहीं, माइनर सर्विस है। तो ये देखिए, तो हमारा गाड़ी ये देखना पड़ेगा कि जो इसमें कितना हज़ार पे ये सर्विस होता है। तो हमारा ये स्कोडा का गाड़ी जो है कारोक, ये 15,000 किलोमीटर पे होता है, और 1 ईयर के अंदर, यानी कि 365 डे। तो यहाँ पे है, देख लीजिए सर, तो यहाँ पे है हमारा, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे 15,000 किलोमीटर और 365 डे। फिर यहाँ मैसेज दे रहा है टर्न ऑफ द इग्निशन, तो हम इग्निशन स्विच ऑफ करेंगे। अभी ऑन है हमारा, तो ऑफ करेंगे। फिर मैसेज दे रहा है दैट देन टर्न स्विच ऑन,
रीसेट कंप्लीट। तो हमारा रीसेट जैसे इग्निशन ऑन करेंगे, ओके करेंगे, हमारा रीसेट कंप्लीट हो जाएगा। इग्निशन ऑन कीजिए सर। इग्निशन ऑन हो गया। अब हम यहाँ पे ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे यहाँ मैं हमारा कंप्लीट का मैसेज दे दिया। यहाँ पे हम ओके कर लिए। तो हमारा अब हम चेक करेंगे उसमें। सर इग्निशन ऑफ करके ऑन कीजिए, सर्विस रिमाइंडर का देखें गया कि नहीं। सर ऑन कीजिए इग्निशन। इग्निशन ऑन हुआ और वहाँ हमारा सर्विस रिमाइंडर अभी रीसेट हो गया। रिमाइंडर नहीं दे रहा, केवल एक रिमाइंडर दे रहा है टायर प्रेशर का। तो टायर प्रेशर यहाँ दे रहा है फ्रंट लेफ्ट साइड का। तो फ्रंट लेफ्ट साइड में हम देखेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैंने यहाँ हमारा हो गया, सर्विस रिमाइंडर रीसेट हो गया और टायर प्रेशर का केवल मैसेज दे रहा है। तो उसको हम टायर फ्रंट लेफ्ट साइड का मैसेज दे रहा है। तो फ्रंट लेफ्ट साइड हम चेक करेंगे और चलिए हम चेक करते हैं। और एक तो दे रहा है तो बोनट ओपन है, इसीलिए हमारा बोनट ओपन किया हुआ है, इसीलिए मैसेज दे रहा है। बाकी हम टायर का चेक करते हैं क्योंकि टायर का रिमाइंडर दे रहा है। तो चलिए हम टायर प्रेशर देखते हैं इसका। तो हम आगे बाहर और टायर प्रेशर का फ्रंट लेफ्ट साइड का दिखा रहा था। तो फ्रंट लेफ्ट साइड है। ये देखिए टायर में हवा कम है, इसके कारण वो रिमाइंड मैसेज लिया हुआ है। तो हम इसको एयर प्रेशर देंगे, उसके बाद हम फिर वो अपने आप मैसेज या रीसेट में नहीं जाएगा तो रीसेट करना पड़ेगा अंदर से। तो इसका सर्विस हो गया है, सर्विस हो गया कंप्लीट, रिमाइंडर भी रीसेट हो गया। तब सर्विस के लिए हमारा गाड़ी कंप्लीट है। अब सर्विस में वॉशिंग के लिए जाएगा गाड़ी, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर दे दिया जाएगा। और ये देखिए पार्ट नंबर है इसका, और कुशाक और कारोक का एक ही है। और ये देखिए, और इसका ये है फिल्टर। तो फिल्टर का पार्ट नंबर हो गया। और ये देखिए फिल्टर। तो ये एयर फिल्टर हो गया, ये एसी फिल्टर हो गया, तो ऑयल फिल्टर और ऑयल, बस इतना सर्विस में चेंज होगा। और ब्रेक पैड क्लीन हो रहा। और ये लोग कर रहा है, ये बड़े उस्ताद हैं और ये छोटे उस्ताद हैं, यही लोग सर्विस करते हैं। गौर से देख लीजिए।